नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि राज्य में जितने भी नियोजित शिक्षक हैं जो सक्षमता परीक्षा प्रथम उत्तीर्ण किए थे, लेकिन विभिन्न कारणों से आपका काउंसलिंग जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो फिर से यहाँ पर आपको दोबारा जो है मौका दिया जाएगा। जो कि इसी को लेकर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका आज का पटना का जो है 19 पेपर है, जिसमें यहाँ पर आपके देखें कि 36,000 शिक्षकों को त्रुटि सुधार करने का जो मौका है वो यहाँ पर आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से जो है वो दिए जाएंगे। नीचे आप यहाँ पर रीजन को लेकर जो है वो देख सकते हैं, बहुत सारे शिक्षकों का आधार कार्ड का जो आपका नंबर था उसमें यहाँ पर आपका जो है वो त्रुटि था। बहुत सारे शिक्षकों का प्रमाण पत्र में यहाँ पर आपके त्रुटि थे। बगल में यहाँ पर आपका आदि जो है वो दिया गया। इसका मतलब यह है कि XYZ कोई भी यहाँ पर आपका रीजन रहा हो, जिस रीजन से आपके यहाँ पर काउंसलिंग जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो उसके यहाँ पर जो सुधार करने का मौका है वो यहाँ पर आपके विभाग की तरफ से जो है वो दिए जाएंगे। नीचे यहाँ पर आपका बोला गया कि ये सभी वैसे शिक्षक हैं जिनका यहाँ पर काउंसलिंग विभिन्न कारणों से यहाँ पर आपके जो है वो नहीं हो सकी है, तो इसका आपका समाधान निकाला गया। उसके साथ यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक हैं जो यहाँ पर काउंसलिंग में उपस्थित ही नहीं हुए थे, यानी आप यहाँ पर काउंसलिंग जो है वो नहीं कराने गए थे, तो आपका भी यहाँ पर जो रास्ता है वो यहाँ पर आपका जो है वो निकाला जाएगा। यानी फिर से यहाँ पर आपको दोबारा जो मौका है वो यहाँ पर आपके विभाग की तरफ से जो है वो दिए जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो आपके शिक्षा विभाग, उसके साथ यहाँ पर जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हैं, तो उनकी कल यानी गुरुवार को यहाँ पर आपके बैठक जो है हुई थी, और फिर यहाँ पर बैठक होने के बाद इस तरीके के जो आपके निर्णय हैं वो यहाँ पर आपके जो है वो लिए गए हैं। हालांकि इस चीज़ पे यहाँ पर आपका निर्णय लिया जाना जो है बाकी है कि इस तरीके से जो आपका समस्या है उसका यहाँ पर समाधान, क्या यहाँ पर आपका समाधान करने के लिए यहाँ पर क्या आपका पोर्टल जो है वो खोला जाएगा, या फिर कोई अन्य तरीका जैसे ऑफलाइन वगैरह करके इस तरीके से जो आपका प्रोसेस है वो यहाँ पर आपके कंप्लीट जो है वो किए जाएंगे। तो कुछ दिन के बाद ये भी आपका क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर आपका पोर्टल खुलेगा या फिर कोई अन्य तरीका यहाँ पर आपका अपनाया जाएगा, और फिर यहाँ पर इस तरीके से जो आपका काउंसलिंग होगा वो यहाँ पर आपके कंप्लीट जो है वो किए जाएंगे। इस चीज़ को लेकर जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं आपके योगेंद्र सिंह, तो उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर आपकी बैठक हुई, और फिर बैठक होने के बाद ये जो आपकी सहमति है वो यहाँ पर आपके जो है बन गई है। हालांकि यहाँ पर किस तरीके से आपका त्रुटि है और यहाँ पर किस तरीके से आपकी परेशानी थे जिस कारण से यहाँ पर काउंसलिंग आपका कंप्लीट नहीं हो पाया, तो उसकी यहाँ पर जो सूची है वो भी यहाँ पर आपकी जो है बनेगी। सूची का मतलब यहाँ पर यही है कि जैसे यहाँ पर कुछ शिक्षकों का आधार कार्ड नंबर में आपका त्रुटि था, कुछ शिक्षकों का जो आपका आधार कार्ड का नाम या फिर स्पेलिंग इस तरीके से आपका मिसमैच हो, उसका यहाँ पर सूची इस तरीके से बनेगा। बहुत सारे शिक्षकों का जो आपका प्रमाण पत्र में आपका त्रुटि था, प्रमाण पत्र में यहाँ पर किस किस तरीके से कैसे कैसे आपका त्रुटि था, तो ये सभी यहाँ पर आपका सूची जो है वो बनेगा, और फिर यहाँ पर सूची बनने के बाद उसका जो समाधान होगा वो इस तरीके से यहाँ पर आपके जो है वो निकाले जाएंगे। तो उसी को लेकर यहाँ पर आपके बोले गए हैं, और कुछ दिन के बाद ये आपका क्लियर जो है हो जाएगा, और इसका भी जो दिशा निर्देश है वो यहाँ पर आपके विभाग की तरफ से जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो भी नियोजित शिक्षक हैं जो इस तरीके से आप लोग सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण किए थे, लेकिन आप लोग का काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हुआ था, आप लोग का कुछ जो स्टेटस था उसमें यहाँ पर आपके डाउटफुल वगैरह आपका डाल दिया गया था, तो आप लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। तो कहीं ना कहीं अब आप लोग के लिए यहाँ पर आपके जो है गुड न्यूज़ है कि फिर से यहाँ पर आपको दोबारा जो मौका है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए जाएंगे। हालांकि इस चीज़ को लेकर हमने पहले भी वीडियो के माध्यम से बात किया था कि यहाँ पर दोबारा जो मौका है वो यहाँ पर आपके विभाग की तरफ से जो है वो दिए जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो काउंसलिंग कर्मी थे उनके तरफ से आपके गलती जो है वो किए गए थे, जो कि हमने आपको दिखाया भी था कि यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से आपके दिशा निर्देश दिए गए थे कि जो भी यहाँ पर प्राइमरी में जो नियोजित शिक्षक हैं जो यहाँ पर B.Ed धारी हैं और वो यहाँ पर ब्रिज कोर्स नहीं किए हैं, तो उनको यहाँ पर डाउटफुल की कैटेगरी में ना डाला जाए, बल्कि उनका यहाँ पर जो काउंसलिंग है वो यहाँ पर आपके सक्सेसफुल जो है वो कर दिया जाए, क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से ही उनको यहाँ पर ब्रिज कोर्स आपके नहीं कराए गए थे। तो इसमें जो अभ्यर्थी है उनके यहाँ पर क्या गलती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक थे, उनके यहाँ पर क्या है कि जो काउंसलिंग कर्मी थे वो लोग बोले थे कि आप अपना ओरिजिनल जो है वो सीटेट का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर लाइए। आप सभी लोग को पता है कि ओरिजिनल सीटेट का सर्टिफिकेट कोई होता ही नहीं है, जो आपके डिजी लॉकर से सर्टिफिकेट प्राप्त होते हैं वही मतलब ओरिजिनल आपका एक तरीके से होता है। तो यहाँ पर उन लोग का कहना था कि डिजी लॉकर वाला सीटेट का सर्टिफिकेट नहीं, बल्कि आप ओरिजिनल जो है वो सर्टिफिकेट लाइए। और जो सीटेट वाला कॉलम था उसमें यहाँ पर डाउटफुल की जो कैटेगरी था उसमें यहाँ पर काउंसलिंग कर्मी की तरफ से जो है वो डाल दिए गए थे। ये तो यहाँ पर साधारण तौर पर एग्जाम्पल है, इसके अलावा भी बहुत सारे अन्य आपके रीजन हैं जिसके जहाँ पर क्या हुआ था कि काउंसलिंग कर्मी की तरफ से यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक है उनको यहाँ पर डाउटफुल की कैटेगरी में जो है वो डाल दिया गया था। तो इसमें जो नियोजित शिक्षक थे उनके यहाँ पर थोड़ा सा भी कहीं पर भी आपकी गलती नहीं थे, ना ही उनके दस्तावेज या फिर डॉक्यूमेंट्स में कहीं आपका त्रुटि था, लेकिन यहाँ पर जो काउंसलिंग कर्मी थे वो आपको डाउटफुल की कैटेगरी में डाल दिए। इसका मतलब यह है कि जो आपका दस्तावेज है उसमें यहाँ पर आपका जो त्रुटिपूर्ण है वो यहाँ पर आपके जो है मान लिए गए हैं। तो इसीलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके से जो आपका समस्या का समाधान है वो यहाँ पर आपके विभाग की तरफ से जो है वो निकाले गए हैं। तो कोई भी XYZ यहाँ पर आपका त्रुटि रहा हो जिस कारण से आपका काउंसलिंग जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो आप लोग को यहाँ पर फिर से दोबारा जो मौका
है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए जा रहे हैं। तो यदि आप लोग को मान लीजिए कुछ आपके पास दस्तावेज नहीं है तो आप अपने पास जो है वो रख सकते हैं। आधार कार्ड नंबर को लेकर कोई इस तरीके से आपका समस्या वगैरह या फिर दिक्कत वगैरह है तो उसे भी आप यहाँ पर करेक्शन वगैरह जो है सुधार वगैरह जो है करवा सकते हैं, ताकि अब यहाँ पर क्या हो कि दोबारा आप लोग को यहाँ पर मौका दिया जाए तो दोबारा आपका कोई उस तरीके का आपका समस्या ना हो। क्योंकि दोबारा आपका समस्या होता है और आपका काउंसलिंग कंप्लीट नहीं होता है तो हो सकता है कि आप लोग का स्कूल आवंटन को लेकर या फिर जो भी आगे का प्रोसेस है जो आपका विशिष्ट मतलब राज्यकर्मी के दर्जा वगैरह को लेकर, तो हो सकता है कि उसमें भी आपका कोई ना कोई उस तरीके का जो आपका अड़चन या फिर दिक्कत वगैरह है वो यहाँ पर आपका हो जाए। तो हर एक चीज़ आप यहाँ पर पहले से जो है कंप्लीट किए रहिएगा, ताकि जैसे ही आपका दोबारा यहाँ पर मौका दिया जा रहा है तो इसका जैसे ही आपका शेड्यूल जारी होता है तो फिर दोबारा आप यहाँ पर काउंसलिंग के लिए जाए या फिर उसका समाधान जैसे भी आपका निकाला जा रहा है तो दोबारा किसी भी तरीके का जो आपका दिक्कत वगैरह है वो आपको यहाँ पर जो है वो ना हो। तो अभी के लिए तो मात्र इतना ही अपडेट है, बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।